गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के? ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की हम पहचान देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया आ, ई और ए की ध्वनि आती है। कैसे? जैसे रोहन जयपुर गया, तो लास्ट में क्या आया है? गया। तो या में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। मैंने एक कार खरीदी, तो लास्ट में किसकी ध्वनि आई? ई। इट मीन्स कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों ने सेब खाए, किसकी ध्वनि आई? ए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से टेंस के होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, चलो हम देखते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान। हम कैसे पता करें कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं? अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हो, क्या लिखा हो? यस्टरडे, या लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर, मे बी लास्ट सेशन, या लिखा हो अगो या वंस। अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी इंग्लिश सेंटेंस में हो, इट मीन्स डेफिनेटली दैट सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस हैं उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट एवरीथिंग विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। ओके, चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस? वो सेंटेंस जो न तो नेगेटिव सेंटेंस है, न इंटरोगेटिव है, और न ही एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस है। उन सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? यस, सकारात्मक वाक्य। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीका है। एक ही पैटर्न आपको याद रखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, लास्टली ऑब्जेक्ट, और कोई बाकी बचे हुए शब्द हो तो हम वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। पूरे जितने भी टेंसेज हैं उन सभी टेंसेज में यह एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव्स में और इंटरोगेटिव्स में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। तो कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो पूरे टेंसेज में एकमात्र टेंस ये ऐसा है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अंडरस्टैंड? देखिए कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस, रोहन ने एक पत्र लिखा। रोहन ने एक पत्र लिखा। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है
कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं। तो हमने देखा कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा मतलब किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बनाते हैं जैसे हम बाकी टेंसेस में कर रहे थे, वो सेम पैटर्न हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसकी इंग्लिश लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रोहन। रोहन। अब लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, लिखने को क्या कहते हैं, राइट। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक पत्र, तो उसका होगा ए लेटर। रोहन रोट ए लेटर। ने के लिए बताओ क्या आएगा। मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि अगर सब्जेक्ट के साथ में ने लिखा हुआ है तो उसके लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं होता। रोहन है, उसके लिए भी रोहन लिखा आएगा। रोहन ने है तो भी रोहन ही लिखा आएगा। मैं है तो भी आई आएगा, और मैंने है तो भी आई आएगा। इसलिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, रोहन रोट ए लेटर। अंडरस्टैंड? ओके, इस सेंटेंस को हम और भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इट इज वेरी इजी। इसको हम बड़ा करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रोहन ने कल एक पत्र लिखा। चलो बनाते हैं इसको। बताइए सबसे पहले क्या आएगा, यस, रोहन। सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद में सबसे लास्ट वाले की लिखने को कहते हैं राइट। सेकंड फॉर्म विल बी रोट। एक पत्र का क्या आएगा, ए लेटर। कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे। टुमारो नहीं आएगा, टुमारो तो आने वाले कल के लिए आता है, और नहीं के लिए कुछ आएगा नहीं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस टेंस में आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी हम जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और सिंगुलर होगा तो भी वी विल यूज द सेम फॉर्म। इसलिए सिंगुलर और प्लूरल का कोई मैटर नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाएं। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है इस टेंस का, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन डिड, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाकी सब। इसमें डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको ये बात माइंड में हमेशा रखनी है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वी डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन नेगेटिव्स में और इंटरोगेटिव्स में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन सी, डिड। ओके, चलिए हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हम कल स्कूल नहीं गए। हम कल स्कूल नहीं गए। क्या ये सेंटेंस
पास्ट इंडेफिनिट का है? यस। कैसे पता लगा? लास्ट में लिखा हुआ है गए, ए की आवाज आ गई, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसकी इंग्लिश वी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब का कोई भी अर्थ नहीं होता। वी डिड, देन क्या लिखेंगे हम? नॉट। अब हम जैसे बाकी सेंटेंसेस को बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। जाने को क्या कहते हैं? गो। नहीं के लिए नॉट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए नहीं की इंग्लिश दोबारा नहीं लिखेंगे। देन आएगा स्कूल, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा? टू। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, देन द नेक्स्ट वर्ड इज कल। सो इंग्लिश क्या होगी? yesterday. We did not go to school yesterday. क्लियर? कोई परेशानी? सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या लिखा? डिड हेल्पिंग वर्ब लिखी और साथ में क्या लिखा? नॉट। फिर लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लिखी, गए मतलब जाना। जाने को क्या कहते हैं? गो। कौन सी फॉर्म लिखनी है बताइए? फर्स्ट फॉर्म, इसलिए गो लिखा। देन टू स्कूल, देन यस्टरडे। एनी प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? ओके, समझ में आ गई बातचीत? चलो हम एक नेगेटिव सेंटेंस और बनाते हैं। देखिए, बच्चों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया। बच्चों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया। पहचान अपन ने कर ली, लास्ट में या है मतलब आ की आवाज। इसको बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश क्या आएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस कभी भी नहीं लिखना, बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल। कौन से वर्ड का प्लूरल है? चाइल्ड का। करेक्ट? चिल्ड्रन। इसके बाद में क्या लिखेंगे? जैसा मैंने पैटर्न बताया था, डिड, देन नॉट। अब पीछे से बनाएंगे। पूरा करना, करने के लिए डू वर्ड की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऐसी मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता पूरा करना। इसलिए पूरा और किया दोनों के लिए एक ही आएगा, कंप्लीट। चिल्ड्रन डिड नॉट कंप्लीट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज होमवर्क, द होमवर्क, द होमवर्क। चिल्ड्रन डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क। देखिए कितना ही चाहिए, कहाँ परेशानी? हम बिना फालतू में कभी कभी परेशान होते हैं। बात यह है कि अगर कोई चीज को ढंग से समझ लिया जाए, देन नथिंग इज डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड। ये हमारी सोच है जो किसी चीज को इजी बनाती है या फिर डिफिकल्ट बनाती है। अंडरस्टैंड? तो नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लिखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है साहब? यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है? अरे भाई, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस
वो सेंटेंस होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब या तो यस में होता है या फिर नो में। तो वो क्वेश्चंस जिनका आंसर या तो यस या फिर नो, और इसीलिए इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं पैटर्न किस तरह का है इसका। पैटर्न है कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सी? डिड। सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन मार्क से ये पता चलता है कि ये क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस and interrogative sentence means question. This is a very common thing, you know. सबसे पहले did, then subject, then first form of main verb, then object, other words, and lastly question mark, or you may also call sign of interrogation. देखते हैं क्या रेहान ने खाना पकाया? क्या रेहान ने खाना पकाया? इंग्लिश देखते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? पहचान। बिना पहचान के अगर आपने वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया तो देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ मिस्टेक। चलिए देखते हैं पहचान। आ, पकाया मतलब आ की आवाज। इट मीन्स सेंटेंस किसका है? यस, पास्ट इंडेफिनिट। चलो बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस is different from negative and affirmative sentence, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। उनमें सबसे पहले क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख रहे थे। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि क्या को इंग्लिश में हम नॉर्मली क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड यूज्ड फॉर क्या? दैट इज व्हाट। आप यहां पर व्हाट नहीं लिखेंगे। बी वेरी क्लियर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ही किसका अर्थ देगी? क्या का। डिड। नेवर राइट डाउन व्हाट। फिर सोच रहे हो सब व्हाट कब लिखना है? फिर अगर ये क्या बिगिनिंग में नहीं आकर के बीच में आता, जैसे रेहान ने क्या पकाया, रेहान ने क्या पकाया, आपने क्या खाया, इस प्रकार के सेंटेंस हो जिसमें क्या बीच में आए, तब क्या लिखते हैं शुरू में? व्हाट। और अगर शुरू में क्या आ गया तो व्हाट नहीं लिख के क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। ओके, तो डिड लिखा। इसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट रेहान। डिड रेहान। आप फिर वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, पीछे से लिखने वाला। पकाने को क्या कहते हैं? कुक। देन द नेक्स्ट वर्ड खाना, फूड। डिड रेहान कुक फूड। रेहान के लिए आ चुका है पहले वर्ड, ने के लिए कुछ आएगा नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। इसके लिए कोई भी नया वर्ड नहीं आता। तो क्या हो गया? डिड रेहान कुक फूड। तो इस प्रकार से हमने इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझे, उसके बाद में नेगेटिव, और बाद में समझा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। हमारी इच्छा है और प्लानिंग भी है कि हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, लेकिन इसके लिए आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।